रिसेंटली इरफान जुनेजो ने ब्रेक किया कि वो अब व्लॉग्स नहीं बनाएंगे और उसका रीज़न जो उन्होंने दिया वो था कि उन्हें व्लॉग्स बनाना अब अच्छा नहीं लगता। अपनी वीडियोस में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्लॉग्स ही उनकी एंग्जाइटी का सबब हैं और वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हैं, जिससे मुझे एक मौका मिला कि मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूं और वो है यूट्यूबर्स की हेल्थ एंड स्पेसिफिकली यूट्यूबर की मेंटल हेल्थ। क्योंकि ये मामला इरफान जुनेजो तक ही नहीं रुका हुआ बल्कि यूट्यूब से जुड़े हुए और भी लोग इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं और बहुत से गुजर रहे हैं। और इस टॉपिक पर बहुत से टॉपिक इंटरनेशनली तो लिखे गए हैं, जैसे कि बिजनेस इनसाइडर, CNN, गार्डियंस, इनगैजेट एंड इवन वर्ज ने ऐसी स्टोरीज कवर की हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत कम लोग बात करते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, यूट्यूबर्स की ज़िंदगी कैसी होती है। कोई भी शख्स आसानी से कह सकता है कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इतनी यंग एज में इतनी शोहरत मिल गई है, अपनी मर्जी से उठते हो, अपनी मर्जी से सोते हो, जिस दिन चाहो काम करो, जिस दिन चाहो काम ना करो, सिर्फ कैमरा उठाओ, घूमने निकल जाओ और वीडियो बनाओ और बस अपलोड कर दो। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये तो ड्रीम जॉब है बहुत से लोगों के लिए। और अपनी एज देखो, 20 से 25 साल की एज में डिप्रेशन या एंग्जाइटी किसको होती है? इतने सॉफ्ट ना बनो या इतने नाशुक्रे ना बनो। हमको देखो, दिल ना भी चाहे तो ऑफिस जाना पड़ता है, ना कोई अप्रिशिएट करता है और ना ही हमें कोई जानता है। बॉस की अलग सुननी पड़ती है और डिप्रेशन तो कोई बीमारी भी नहीं है, डिसिप्लिन या पोस्टार लो, फर्क पड़ेगा। और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। हर किसी को ये जॉब आसान तो लगती है, लेकिन क्योंकि हर किसी ने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो एक अच्छी राय कायम करना भी मुश्किल होता है। और ये मैं आज करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या यूट्यूबर्स सच में इतने सॉफ्ट होते हैं, नाशुक्रे होते हैं कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी वो ऐसी कंप्लेंट्स करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। YouTube और दूसरे सोशल मीडिया चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां शोहरत आपको रातों रात मिल भी सकती है और नहीं भी। जिनको रातों रात शोहरत मिलती है, जैसे कि चाय वाला, ये न्यूली मैरिड कपल, या पीछे देखो, एक वीडियो या फोटो से ही अचानक कोई शख्स वायरल हो जाता है तो अचानक ही इन लोगों की जिंदगियां भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हर कोई इन तक पहुंचना चाहता है, बात करना चाहता है, इंटरव्यू करना चाहता है। मॉर्निंग शोज एक्टिव हो जाते हैं कि किस तरह हम इन्हें अपने प्रोग्राम में बुला लें। और इन लोगों को भी फॉर अ वाइल ये चीज़ अच्छी लगती है। अचानक ही मशहूर होना आखिर किसको बुरा लग सकता है? लेकिन जितनी तेज़ी से चीज़ ऊपर जाती है उतनी ही तेज़ी से फिर वापस आती है। कुछ ही अरसे में लोग आपसे आगे बढ़ जाते हैं और आपको भूल जाते हैं, और फिर वही लोग जितना ट्राई कर लें उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को इस्तेमाल करना और मशहूर रहना। मैं यहाँ मिसाल दूंगा चाय वाले की। अचानक ही पूरी दुनिया उस लड़के के पीछे पागल हो गई और फिर इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज, मॉडलिंग की ऑफर्स, ड्रामों की ऑफर्स, और चाय वाला भी बहुत ही कंफ्यूज रहा। उसको सब अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर घर वाले कहते थे कि ये अच्छी चीज़ नहीं है तो वो पीछे हट जाता था। एंड आज वो गायब है। ऐसे वाकयात एक इंसान को बदल कर रख देते हैं। जहां आपको कुछ दिन पहले पूरी दुनिया पूछ रही थी, आज आप वापस ढाबे पर चाय बना रहे हैं। यहाँ एटीट्यूड एंड चॉइस का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अचानक मिलने वाली मशहूरी को आप कैसे हैंडल करें। एंड आई थिंक दो लोगों ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। एक पीछे देखो वाले बच्चे के गार्डियन ने, कि उन्होंने उस वीडियो को इस्तेमाल करके अपनी जगह बनाने की कोशिश की, और ताहिर शाह ने अपने पहले गाने के बाद इस सिचुएशन को अच्छे से समझा, फिर आई टू आई के बाद मैसिव एंजल हिट देकर मशहूरी बरकरार रखी। और दूसरी तरफ आते हैं वो जिनकी लाइफ रातों रात नहीं बदलती, और ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। YouTube पर हर एक मिनट में इतनी वीडियोस अपलोड होती हैं कि अगर एक मिनट में अपलोड हुई हुई वीडियोस को एक शख्स एक के बाद देखे तो उसको 12.5 दिन लग जाएं। उसको बगैर सोए 12.5 दिन लगेंगे इतनी वीडियो देखने में जो YouTube के ऊपर एक मिनट में अपलोड होती है। इमेजिन करें कि कितना कंटेंट हमारे सामने आ ही नहीं पाता। हज़ारों क्रिएटर्स मुसलसल कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाए, और 99% से ज़्यादा लोगों को कोई ख़ास व्यूज़ या अप्रिसिएशन नहीं मिलती। यस, 99% यूट्यूबर्स की लाइफ स्टार्ट ही डिप्रेशन से होती है, और उसकी माइल्ड फॉर्म में। क्योंकि एक लड़का दूसरे यूट्यूबर से इंस्पायर होता है और अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड करता है, और जब उस पर कोई व्यूज़ नहीं आते तो अपने ही फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करता है कि उसके बावजूद भी
5 या 10 व्यूज देखकर बुरा ही लगता है, बल्कि परेशानी भी होती है कि कैसे जुनैद अकरम एक माइक पर बैठकर खल्ली कराओ कहता है, या इरफान जुनैजो सीन कुछ ऐसा है बोलता है और लाखों व्यूज आ जाते हैं। मैंने इतनी मेहनत से पैसे खर्च करके नया कैमरा लिया, पूरे शहर में घूमकर वीडियो बनाई, पेट्रोल का खर्च अलग किया और मेरी वीडियो कोई नहीं देख रहा। फिर वो दूसरे पेजेस को कांटेक्ट करता है, प्लीज शाउट आउट दे दो, एंड यूजुअली न्यू क्रिएटर्स को कोई नहीं पूछता। डिप्रेशन और बढ़ जाती है। कुछ यूट्यूबर्स यहीं छोड़ देते हैं अपना सफर, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, वी आर बेटर देन अदर यूट्यूबर्स। वो और वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, ऐसे टॉपिक्स ढूंढते हैं जो लोग देखें, लेकिन फिर भी उनको रिकॉग्निशन तो क्या, कुछ व्यूज भी नहीं मिलते। फिर साइकिल स्टार्ट होता है, फील होता है कि YouTube ही हमारे साथ गलत कर रहा है, इन मशहूर लोगों को और मशहूर कर रहा है कि जिनको ज़रूरत ही नहीं है, और हम मेहनत कर रहे हैं और कोई सिला नहीं। ये परेशानी और बढ़ा देते हैं। फिर ये यूट्यूबर्स ऐसे टॉपिक्स को चूज करते हैं जो शायद मशहूर तो हों लेकिन इनको खुद पसंद ना हो, और बायसे मजबूरी क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे तो बनाने बैठ जाते हैं। कुछ व्यूज़ आते भी हैं तो सैकड़ों में। फिर तकलीफ होती है, लगता है कि शायद क्वालिटी अच्छी नहीं है तो न्यू कैमरा खरीद लेते हैं, अच्छा माइक्रोफोन खरीद लेते हैं, स्टिल व्यूज़ नहीं मिलते और बहुत से क्रिएटर्स छोड़ देते हैं। और जो इनमें से भी हार नहीं मानते वो और पढ़ते हैं कि कैसे इस गेम को जीता जाए। उनको YouTube की ट्रेनिंग मिलती है, जहां YouTube कहता है कि वीकली स्केड्यूल बनाओ, हर हफ्ते 2-3 वीडियोस पोस्ट करो, फिर उन वीडियोस को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम शेयर करो, कमेंट करो, फेसबुक के ग्रुप्स में पोस्ट करो, अपनी वीडियोस वगैरह वगैरह। और फिर ये लड़के पहले से ज़्यादा टाइम इस मामले में झोंक देते हैं। व्यूज़ अगर हज़ारों में पहुँच भी जाएँ तो भी जितनी वो मेहनत कर रहे होते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं, उसका सिला भी उनको नहीं मिल रहा होता। डकी भाई ने इस टॉपिक पर स्पेशली वीडियो बनाई कि क्यों आपको YouTube चैनल स्टार्ट नहीं करना चाहिए, और उसमें उन्होंने सिमिलर इंसिडेंट्स को पॉइंट आउट किया कि कुछ लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, और इवन बहुत बार खुद डकी भाई के लिए कितना मुश्किल होता है ऑडियंस की रिक्वेस्ट को मानना। और क्लियरली उसने कहा कि मुझे PUBG वीडियो बनाना पसंद नहीं है, और मैं जब बनाता हूं तो एक्चुअली मैं एक्टिंग कर रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे आपको रिकॉग्निशन मिलती है, आपके व्यूज 10,000 या उससे ज्यादा क्रॉस कर रहे होते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि आप वो वीडियोस बना ही नहीं रहे जिसका आपने पहले दिन सोचा था। आप वो वीडियोस बना रहे हैं जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जिनमें आपको मजा भी नहीं आ रहा। 100 लोग आपको थैंक्स का कमेंट करते हैं तो 150 आपको गालियां देते हैं, वो भी बगैर किसी वजह के, आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो और बुरा लगता है कि तू बोलता कैसा है, एक्टिंग नहीं आती, आजकल कोई भी मुंह उठाकर वीडियो बनाना शुरू कर देता है, वगैरह वगैरह। जवाब नहीं देना चाहिए इन लोगों को, मगर कई दफा दिल करता है इनको टिक्का के जवाब दूं। ये एक अलग बहस है जो आपको मुसलसल डीमोटिवेट कर रही होती है, बल्कि फर्दर डिप्रेस कर रही होती है, क्योंकि अब 2-3 साल हो गए हैं आपको वीडियो बनाते हुए, एंड स्टिल 10-12 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ आपके नहीं आ रहे। YouTube पैसे तक नहीं दे रहा होता क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स 1000 से ज़्यादा नहीं है, और जब जब आप दूसरी वीडियोस को देखते हैं तो वो एक एक दिन में 1-1 मिलियन व्यूज़ ले रही होती हैं। ये एक यंग लड़के की ज़िंदगी सच में बर्बाद करने की करीब पहुंचा सकती है। एक तो आप यंग हैं, व्यूज़ आ नहीं रहे, मेहनत कर रहे हैं, न्यू कंप्यूटर कैमरा में हज़ारों रुपए खर्च कर बैठे हैं, फ्रेंड्स और पेरेंट्स आपको ऑलरेडी डीमोटिवेट कर रहे हैं कि छोड़ दो ये सब, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, और स्टिल जब आप उन क्रिएटर्स को देख रहे हैं जिनको देखकर आपने न्यू चैनल स्टार्ट किया था, तो वो व्यूज़ पर व्यूज़ ले रहे हैं। ये वाकयात बुरे तरीके से असरअंदाज होते हैं एक यूट्यूबर के या कंटेंट क्रिएटर के ऊपर, और उसकी मेंटल हेल्थ को तबाह कर देते हैं। वो परेशान रहने लगता है और दुनिया को पता भी नहीं होता। और जो यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स आप आज टॉप पर देखते हैं, भले वो डकी भाई हो, इरफान जुनैजो हो या जुनैद अकरम, वो सब इस प्रोसेस से गुजरते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, प्यूडीपाई दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर तक ने इस टॉपिक पर स्पेशली बर्न आउट पर बात की। जो एस्टैब्लिश क्रिएटर हैं उनको मुसलसल वीडियोस बनानी पड़ती हैं ताकि लोग उनको भूल ना जाएं। मुसलसल कोशिश करनी पड़ती है कि ऑडियंस उनसे खुश रहे, क्योंकि मैंने ऊपर बताया कि 1 मिनट में 300 घंटे का कंटेंट अपलोड हो रहा है यूट्यूब पर। शोहरत मिलना और वापस छिन जाना बहुत ही आसान काम होता है यूट्यूब के ऊपर। बहुत से यूट्यूबर्स की ज़िंदगी में डिप्रेशन उनकी पहली वीडियो अपलोड करने से स्टार्ट होती है और वक्त के साथ साथ सिर्फ बढ़ती ही रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपको गेम समझ में आ गया तो आप आसानी से इसको जीत लेंगे। ना ना ना,
YouTube पर वीडियोस बनाना या इस गेम को फुटबॉल या चेस की तरह लेना गलत तस्वुर है, क्योंकि फुटबॉल एंड चेस के रूल्स जो 100 साल पहले थे वही आज भी हैं। YouTube में ऐसा नहीं होता, उसके रूल्स ही मुसलसल चेंज होते रहते हैं। एक वक्त था कि रिएक्शन वीडियोस बहुत ही चला करती थी, अब ट्रेंड कम है। अब लोग टिकटॉक, स्नैपचैट को ज़्यादा पसंद करते हैं और YouTube का एल्गोरिदम के मुसलसल चेंज होने की वजह से कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता कि कौन सी वीडियो चलेगी और कौन सी नहीं। इवन मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। जिन वीडियोस में मैं महीनों मेहनत करता हूं वो मुझे 50,000 तक व्यूज़ नहीं दिला पाती, और जिन वीडियोस में मैंने मेहनत कम की होती है या जिन टॉपिक्स पर मैं कम एक्साइटेड होता हूं वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। ऐसा गेम जहां रूल्स मुसलसल बदल रहे हों, जहां हज़ारों लोग वीडियोस बना रहे हों, आपकी भर कर इन्वेस्टमेंट हो और उस पर आपको व्यूज़ ना मिलें या उतनी एप्रिसिएशन ना मिले, या आप मुसलसल ऐसी वीडियोस बना रहे हों जिसको आपका बनाने का दिल भी ना चाहता हो, आप उन टॉपिक से नफरत करते हो। इमेजिन करें आप सुबह 10 बजे या 11 बजे उठें, मौसम भी अच्छा हो, लेकिन आपको डर हो कि शायद मेरी वीडियो अच्छी ना बने या लोगों को पसंद ना आए, मुझे वीडियोस बनानी हैं कि टेंशन हो। आप बाहर निकलें, आपका दिल ना चाहे वीडियो शूट करने का, फिर भी आप शूट कर रहे हो। पूरे दिन मुसलसल फेक स्माइल, फेक एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर रखें और कैमरा बंद होते ही दुखी हो जाएं। उस पर कमेंट्स में मुसलसल आपको गालियां पड़ रही हो, यूट्यूब आपको पैसे भी कम दे रहा हो, तो डिप्रेशन तो होगी ही, एंग्जाइटी भी होगी और एक यंग एज में आपकी ज़िंदगी शायद बर्बाद भी हो जाए। इस वीडियो को मेनली बनाने का मकसद मेरा इस टॉपिक को हाईलाइट करना है हमारे रीजन के अंदर कि किस प्रॉब्लम से एक यूट्यूब या कंटेंट क्रिएटर गुजरता है पाकिस्तान में। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें god.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video।